Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. You should take care of yourself. अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारी मैथ की एक्सरसाइज 3D है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स वाला है। यहाँ पे हम लोगों ने बताने हैं ट्रू फॉल्स है, ठीक है, यानी टिक क्रॉस बताने हैं। पहले हम लोग अपनी पढ़ लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो अब इसका बताना है क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले मैं लूँगी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइन होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आगे लिखा हुआ है ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी अब हमने एक फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन ले ली। अब फ्रैक्शन के ऊपर नीचे कोई वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, तो मैं ले लेती हूँ, सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं 2/7 है मेरे पास वैल्यू। अब उसका क्या बताना है, एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी आपने फ्रैक्शन लिया उसको ऑपोजिट कर दो, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर ले जाओ और जो ऊपर वाली वैल्यू उसको नीचे ले आओ। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 7/2। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। प्रोडक्ट भी ले लिया, फ्रैक्शन भी ले लिया और उसका रेसिप्रोकल भी ले लिया, और उसका अब आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया था इसकी क्रॉस में भी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी अगर कटिंग हो रही हो तो कर सकते हैं। तो देखते हैं 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 2, 2 1 2, 7 1 7, 7 1 7, ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 1/1। तो अब हम लोग, मैंने आपको बताया था अगर फ्रैक्शन के नीचे 1 आ जाए तो उसको अगर हम लोग नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं होगा। बटे के नीचे जब भी 1 आएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो उसको चाहे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर 1 है। तो क्या उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। तो क्या हमारे पास आंसर 1 आया है ना, तो यानी ये क्या होगा, ट्रू होगा, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 5/3। अब रेसिप्रोकल का मैंने आप लोग को पहले ही मतलब बताया, यानी उल्ट होता है। अब देखें यहाँ पे उसने कहा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज 5/3। तो यानी वो कह रहा है रेसिप्रोकल जो 3 का वो 5/3 है। तो हम लोग इसको देखते हैं सॉल्व करके, क्या वाकई इसका 5/3 है। तो यहाँ पे अब 3 है, तो मैं 3 लिखती हूँ। अब जब 3, अब नीचे इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जब भी कुछ ना हो तो उसके नीचे पता है हमें 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि 3 का जो रेसिप्रोकल है वो 5/3 है क्या। तो देखो रेसिप्रोकल का मतलब है वैल्यूज को उल्ट करना, यानी नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लिख देना। तो इसका देखो आंसर आ रहा है 1/3। तो इसका आंसर 5/3 तो नहीं ना आ रहा, 1/3 आ रहा है रेसिप्रोकल लेने से। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स है, समझ आइए। क्योंकि अगर द रेसिप्रोकल ऑफ 3, यानी 3 का हमने रेसिप्रोकल लेना है, 3 है। अब क्या होगा, 3 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो बटे के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ हो बटे के नीचे तो उसके नीचे 1 होता है। तो जब रेसिप्रोकल लिया उसका मतलब उल्ट कर देना, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल इसका आया 1/3 नॉट 5/3, ठीक है। तो ये वाला गलत होगा, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, 112/36 मल्टीप्लाई 12/16 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। तो अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंपली इसकी कटिंग करेंगे, या ऊपर नीचे कटिंग करेंगे या क्रॉस में करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर रफ में लिखेंगे 112/36, मैंने क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई 12/16। अब हमें पता है 12 के टेबल में 12 1 12, 12 3 36, ऐसे ही है, मैंने 12 के टेबल पे कटिंग कर दिया। अब ये 16 और यहाँ पे 112 है, तो इसको मैं क्या करूँगी, दोबारा से नीचे लिख लेती हूँ, 112 मल्टीप्लाई 1/16 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही। अब देखना है हमने 16 और 112 किसके टेबल में कटिंग हो रही है, तो हम लोग सबसे छोटे टेबल पे जाएंगे। तो देखें जरा, 2 8 16, 2 5 10, इधर एक कैरी गया, 2 6 12। तो मैं इसको दोबारा लिखती हूँ, 56/3 मल्टीप्लाई 1/8। तो अब देखते हैं 8 के टेबल में क्या 56 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, हम लोग नहीं 8 के टेबल पे देखना चाह रहे, तो हम लोग देखते हैं छोटी वैल्यू पे, 2 4 8, 2 2 4 और 1 इधर कैरी किया, 2 8 16। अब दोबारा से इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे मैस क्रिएट ना हो। तो मैंने इसको दोबारा से इस वैल्यू को नीचे लिखा। अब हमारे पास आंसर आया 28/3 मल्टीप्लाई 1/4। अब देखना 4 के टेबल में 28 आता है, तो मैंने देखा 4 का टेबल मैंने पढ़ लिया, 4 1 4, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। तो इसका आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई 1/1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हमें पता है इक्वल का साइन लगाना है, जब भी आप लोगों ने रफ कर करना है या कोई भी वैल्यू सॉल्व करनी है तो उसके लिए इक्वल का साइन लगाना है। अब देखो जरा, 7 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी और 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी। करवाएं जरा, 3 7 1 7, 3 1
3। अब हमारे पास ऊपर बड़ी वैल्यू है और नीचे छोटी वैल्यू है। जब भी बड़ी वैल्यू आ जाए हम लोग उसको क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। 7 अंदर जाएगा, 3 बाहर आएगा। तो 3 के टेबल में देखिए 7 कहाँ पे आता है, 7 नहीं आता, 3 2 6 आता है। उससे छोटी आती है तो हम लोगों ने वो लिखा। तो इसका आंसर अब लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। देखिए जरा 2 साइड पे आ गया, 3 नीचे चला गया और 1 ऊपर आएगा। तो इसको लिखो 2 होल 1/3। तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। तो क्या वो क्वेश्चन में हमारे पास आंसर ये आया कि नहीं? तो वो कह रहा है 3 होल 1/3 आंसर आना चाहिए। हमारा आया 2 होल 1/3 और ये आंसर सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स, यानी ये भी गलत है। आंसर ये उनका नहीं आ रहा। तो हमारा ये आंसर आया, दैट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, 175/14 डिवाइडेड